मनुष्य प्रेम से रहना और परिश्रम करना जब सीख जाता है, माने प्रेम और परिश्रम जब सीख जाता है, तब मनुष्य को पाप और दुष्कर्म न सताता है और न दुष्कर्म का उसको दोष लगता है। तो प्रेम और परिश्रम ही मनुष्य का पाप से बचने का, नरक से बचने का उपाय है। एक उपाय यह भी है कि मनुष्य किसी का नाम जपे या ना जपे, परंतु उसके हृदय में प्रेम बसा हो। और प्रेम कब बसता है? जब शरीर स्वस्थ होता है और जब शरीर में परिश्रम का भोजन जाता है। जिस शरीर में परिश्रम का भोजन जाता है, उस शरीर से जो पसीना की बूंदें निकलती हैं, वे बूंदें ऐसे मानो जैसे हर शरीर को स्वस्थ करती हुई निकलती हैं। तो वे परिश्रम की जो बूंदें हैं, वे शरीर के मोती माने जाते हैं। और शरीर के मोती से जिनके शरीर में नहीं आते हैं, उनके शरीर से वह जो परिश्रम का पसीना निकलता है, वह कोड़ निकलने के समान है। माने परिश्रम से अलग जब कोई कार्य करता है, तब उसकी बूंदें जो शरीर से निकलती हैं पसीना के द्वारा, वे पाप को जन्म देने वाली निकलती हैं। तो दोस्तों, हमें प्रेम परिश्रम करना चाहिए। अच्छा, प्रेम को पाने के लिए, प्रेम करने के लिए एक बात और है कि प्रेम उसी मनुष्य को होता है जिस मनुष्य में किसी के प्रति द्वेष, विकार ना भरा हो। द्वेष और विकारों का अर्थ ही अपने परिश्रम को समाप्त करने का कारण है। तो हमें सबसे पहले ज्ञान जीने के लिए और कर्म, प्रेम आवश्यक है। यदि हमारा जीवन कर्म, प्रेम और परिश्रम से यदि परे जाता है, दूर होता है, तब हम विकारों में चले जाते हैं। और विकार का अर्थ क्या है? विकार माने वे जो हमारी परिश्रम के बिना हमें प्राप्त की हुई वस्तु और सवस्तु, धन संपदा, शरीर, इनका प्राप्त होना, ये विकार है। माने हमारी मेहनत के बिना यदि हमें कुछ प्राप्त होता है, तो वह चाहे लाख का हो, चाहे करोड़ का हो, चाहे एक पैसे का हो, हमें आवश्यकता किसी के धन की और किसी के शरीर की नहीं है। जो हमारी परिश्रम का है, जो हमारे योग में आता है, बस वही अपना है और वही अपना जीवन भी है। ज्ञान माने जीवन को जानना। अब आइए अज्ञान पर। तो अज्ञान माने मुक्ति का रास्ता है, और परिश्रम के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति क्या है कि मुक्ति शरीर का एक कोई अंग नहीं है, ना कोई वस्तु है, ना कोई लोक है। माने इन सभी से, संपूर्ण ब्रह्मांड से परे हो जाना,
और ब्रह्म में पहुंच जाना। ब्रह्म में जाते ही अब्रह्म हो जाना, ये मुक्ति है दोस्तों। अब्रह्म ही ईश्वर बताया गया है। ब्रह्मांड जो है वो ये चंद्रमा, सूर्य, तारे, पाताल, गय, अगय, अतल, तल, ये सभी क्या है, ये सब जितने भी हमें जो भी दिखाई देता है, जिनका हमें महानुभव होता है और जिनका अनुभव होता है, वो सब ब्रह्मांड है। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड की ही गिनती में आता है, एक वस्तु की गिनती में आता है, एक शरीर की गिनती में आता है। परंतु इसमें जो पांचवा तत्व है वही अब्रह्म है। और ये अब्रह्म को प्राप्त होने का अर्थ मुक्ति है। और दोस्तों, हमें आपको, हम एक दूसरे को, हम सब बिना अकारण अनायोग के द्वारा नहीं रहना चाहिए। हमें सबसे बिना दोष किए हुए, बिना दोष दिए हुए, बिना दोष प्राप्त किए हुए अपना जीवन बसर करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।